हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, पिछले 2 दिनों से मैं आपके साथ कोई वीडियो साझा नहीं कर पा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ी वजह है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको आपके साथ साझा किया जाए, और मेरी आदत नहीं है कि कोई भी फालतू वीडियो या कुछ भी मैं डालूं। और जो भी कंटेंट होता है, अगर ओरिजिनल है, सही चीजें हैं, तभी मैं डालने का प्रयास करता हूं। अन्यथा मैं इन सब चीजों से बचता हूं कि कुछ भी डाला जाए। तो साथियों, लेकिन इन 2 दिनों में लगभग 11 बजे 10 बजे रात तक बहुत से लोगों का फोन आया कि सर आज कोई वीडियो नहीं पड़ी। कंटिन्यू लगभग हमको लगता है 10 से 15 लोगों के बीच में लोगों ने कॉल किया। तो वही चीज की भाई, अगर कोई न्यूज नहीं रहती तो बिना मतलब आने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन साथियों, इस समय बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी समझा गया, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली चीज तो मैं वही चीज जो आपसे हर बार करता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ काम लीजिए। किसी भी यूट्यूबर हो या कोई भी साथी हो, उनके बहकावे में मत आइए और कुछ ऐसा प्रेशर मत लिए जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक नुकसान हो। इस चीज को मैं बार बार आप सभी से कहना चाहता हूं कि धैर्य एक ऐसी ताकत है जिसके बल पर बड़े से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। तो उस धैर्य को बना के रखना है। और आने वाला समय हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों का होगा साथियों। और क्योंकि वो क्लिप हमारे पास नहीं मिली, इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। बहुत ऐसे लीडर हैं, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो लोग भी कहते हैं कि जब भी कोई आंदोलन बुलाया जाता है तो जब लाखों की संख्या बुलाई जाती है तो लोग 1000, 2000, 4000 लोग यहाँ पाते हैं। तो ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे हक की बात हो, हमारे अधिकारों के लिए अगर कोई भी साथी लड़ रहा तो उसका हमको पूरी तरह से साथ देना चाहिए। और जहां भी बुलाया जाता है हमको पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर बिहार में आंदोलन हो रहा है तो यूपी से या फिर और दूसरे राज्यों से हमको वहां जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सा पैसा खर्चा होगा, तो वो चीज तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, उनको जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो रैली करते हैं और हम क्या यूं कहा जाए तो सभी लोग लाखों की संख्या में उनको सुनने के लिए जाते हैं। जब हमारे अधिकारों की बात आती है, कोई भी साथी लड़ता है, वहां जब जाने की बात आती है तो लोग कतराते हैं कि बहुत से लोग जाएंगे, उसी मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन यही सोच सारे लोग रख लेते हैं, इसलिए जब लाखों की भीड़ जुटाने की जरूरत होती है कि लाखों लोग आएंगे तो कोई न कोई सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा, तो मात्र 10-5 हजार लोग पहुंच पाते हैं, जिससे कि वो आंदोलन विफल हो जाता है। आप सभी से विशेष आग्रह, कोई भी संगठन हो, कोई भी हो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर वो हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमको बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए। तो साथियों, धैर्य एक ऐसी ताकत जिसको हमको बना के रखना है। और आने वाला समय, क्योंकि बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो 27 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग की टीम ने रिपोर्ट दी है, वो चीज क्योंकि बंद लिफाफे में है, एफिडेविट के माध्यम से इन्होंने सबमिट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। वो चीज 2 अप्रैल को ही पता चलेगा, इसलिए उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और आंदोलन पे हमने भी चर्चा किया कि आंदोलन का संख्या बल बहुत मायने रखता है। अगर हमारे हक और अधिकार की बात हो रही है तो उसमें हमको बिल्कुल शामिल होना चाहिए और बड़े पैमाने पर सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि वो आंदोलन सफल हो, ताकि हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और हमारे काम को थोड़ी सी जल्दी करने की उनकी सोच बने। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि मैं उन सब चीजों से बहुत करीब से गुजरा हूं और बहुत जगह हमने भी वो चीज चंदा दिया है, तो मैं उस चीज से आप सभी को आगाह करना चाहूंगा। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रिपल बेंच है, उसमें माननीय संजीव खन्ना जी जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं, उन्होंने बताया है, अपने आदेश में भी मेंशन किया है कि हमको भी चिंता है 13 करोड़ निवेशकों की। तो आप एक बार ये सोच लीजिए, फिर हमको
छोटे छोटे जो भी चंदाखोर है उनसे बहुत संपर्क में रहने की बहुत जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा टेट 2011 जिसमें हम लोग खुद शामिल थे और हम लोगों ने कई हजार रुपये चंदा दिया लोगों को कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सबका ये होगा वो होगा। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे हैं संगठन जो जिनकी क्षमता कुछ भी नहीं थी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं और अच्छी अच्छी लगभग 50 लाख 40 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। सोच लीजिए एक बार, जो प्राइमरी की वैकेंसी के लिए लड़ रहा हो और आज की डेट में चंदा की बदौलत लाखों रुपया लेके बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा हो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी या उससे महंगी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। तो उस चीज को मैं आपसे आगाह करना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। तो आपसे बहुत से ऐसे लोग आएंगे कि मैं आपके लिए आईए लगा रहा हूं और आप हमको सहयोग करिए जिससे कि मैं बड़े से बड़ा वकील करूं। ये एक धंधा बन गया है लोगों का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि हम लोगों का पैसा पहले से ही फंसा है, तो हम लोग इन सब चीजों से बचें, इन चंदाखोरों से सावधान रहें, ताकि हमारे घर की जो पूंजी है, जो कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे हैं या किसी तरह से अपने घर की जीविका चला रहे हैं, वो भी हम इन चंदाखोरों के झांसे में आकर न दे दें। मैं आप सभी से यही कहने के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया हूं और आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप सभी या हम सभी को जो 13 करोड़ निवेशक है, एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जरूर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत तेजी से चल रहा है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने 14 साल 15 साल तक लोगों ने धैर्य रखा है या उससे ज्यादा भी लोगों ने रखा है और मिनिमम पैमान के लिए 4 से 5 साल सारे लोगों ने धैर्य रखा है, तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना या यूं कहा जाए 2025 तक और हमको देखना चाहिए, क्योंकि जो मामला तेजी से चल रहा हो सकता है 1 महीने में फाइनल हो जाए। इसी डेट पर अगर कोई और अड़चन आती है तो 1 डेट 2 डेट और लग सकती है। तो जैसे हमने इतना इंतजार किया, अगर हम बहुत चंदा भी देंगे, देखिए हमने अपने वीडियो में बताया भी है कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और देश में उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, तो जो भी मामला जाएगा वहीं जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑलरेडी जब हमारा मामला चला तो हमको चंदा देने की क्या जरूरत है। और चूंकि आप सभी साथियों का कंटिन्यू फोन आता है और बहुत से लोगों के पास बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत से साथी बहुत बीमार हैं, लेकिन कभी कभी किसी साथियों से बात करते हुए मन बहुत व्यथित होता है कि वो लोग इतने मजबूर हैं कि किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं आज के समय में। तो सोच के देखिए, जिनका पैसा होते हुए भी आज लोग एक टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पैसा होता तो कहीं कहीं वो निवेश करते या धंधा कोई छोटा मोटा करते जिससे उनका घर का खर्चा चलता। ऐसे तमाम साथी हैं, लेकिन मैं आप सभी से फिर वही कहूंगा कि जो चीजें हमारे बस में ना हो उस चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों पर नजर बना के रखना चाहिए। अगर कोई साथी हमारे लिए लड़ रहा है और पॉजिटिव वे में जा रहा है तो हमको उसका बिल्कुल भरपूर साथ देना चाहिए। और मैं एक बार पुनः आप सभी से ही कहूंगा कि आप लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा बना के रखें और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द हम सभी का भुगतान हो सकता है ब्रांचों के माध्यम से ही मिलना सुनिश्चित हो जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में, या फिर अगर कोई और विकल्प आता है। और एक चीज और साथियों, बहुत से साथियों का फोन आता है कि पोर्टल में हमारा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है लेकिन अभी तक कई महीना हो गया नहीं आया। तो एक बार आप पोर्टल पर पुनः चले जाइए और देखिए कहीं कहीं कोई कमी तो नहीं दिखा रहा। अगर कमी दिखा रहा तो उसको रिसबमिशन कराने का जरूर काम करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पर जो कि जानता हो, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी से जो लोग आवेदन के पर रिसबमिशन करवा रहे हैं, तो जो कमियां उसको दूर करवा रहे हैं, उनका भुगतान 50,000 के नीचे आ जा रहा है। तो बहुत से ऐसे साथी हैं ये कहते हैं कि अगर सर हमारा 50,000 भी मिल जाता तो हमको बहुत बड़ी राहत हो जाती है। तो आप सभी लोग, क्योंकि उन तमाम साथियों के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग पोर्टल पर जाके जिनका 5 लाख तक का मूल अमाउंट है वो लोग रिसबमिशन जरूर करवा दें, और रिसबमिशन में 50,000 तक भी आ जाता तो बहुत बड़ी राहत की होगी। तो आप सभी लोग रिसबमिशन जरूर कराएं। और जो भी साथी हमसे बात करना चाहता है वो लोग हमारे नंबर पर रविवार के दिन
2 बजे से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और बहुत से साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग, जिसका जब भी मन करता है, जब भी लोग वीडियो देखते हैं, कभी कभी लोग 2 बजे भी नींद खुलती है तो फोन कर देते हैं, और ये सही नहीं है। तो आप लोग रविवार के ही दिन कॉल किया करें, और दिन थोड़ा सा हमको भी फ्री छोड़ें ताकि हम लोग भी तैयारी करें, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है। और मैं आप सभी से बताया हूं क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, और ये चैनल चूंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे साथ के साथी हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, इसलिए मजबूरन हमको बनाना पड़ा। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन के लिए ही बनाया गया था और मोटिवेशन के लिए। तो जो कि मोटिवेशन हम देना चाहते हैं कि आप लोग धैर्य बना कर रखें और कहीं से भी डिप्रेशन में जाने से बचें, ताकि हम अपने परिवार में सकुशल सुरक्षित रखें। जब भी हमारा भुगतान मिलेगा उसका हम भरपूर रूप से फायदा ले सकें। धन्यवाद साथियों, आप सभी को अगली जानकारी जब तक आती तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों।